students, this is Arvind Kumar and welcome to the Raghuvansh Government School online classes. Dear students, आज हम बात करने वाले हैं जो हम पढ़ रहे थे साइंस में सेक्स डिटरमिनेशन। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था सेक्स डिटरमिनेशन क्या होता है, इस बारे में हमने बात की थी। सेक्स कैसे डिफाइन होता है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो इवोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। इवोल्यूशन के बारे में हमने ऑलमोस्ट पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, पर उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने रीड कर रहे थे और हम पेज थे पेज नंबर 148 पर। 148 पेज नंबर थर्ड पैराग्राफ। बट देयर आर इंटरेस्टिंग डिफरेंस टू ऑन द टू सिचुएशन इन द फर्स्ट केस। मतलब जो कुछ केस दिए थे आपको यहाँ पे इन केसेस की बात कर रहे हैं। तो हमने केस पढ़े थे कि मतलब बहुत सारे बीटल्स थे, है ना। बीटल्स के बारे में पढ़ा था हमने। हाँ, बीटल्स थे। तो बीटल्स वो अगर हरे हैं तो वो पेड़ में छुप जाते हैं, तो क्रोज उनको नहीं खा पाएंगे। हाँ, बीटल्स के बारे में पढ़ रहे थे। शायद मैंने फिर आपको कबूतर बोला था क्या? चलिए, जो भी है, बीटल्स के बारे में पढ़ रहे थे हम। कबूतर नहीं थे वो। ठीक है, शायद मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कबूतर बोला था, जहां तक मुझे याद है। तो बीटल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें बीटल्स का है, तो बीटल्स की बात कर रहे थे हम। बीटल्स अगर पेड़ पर रहती हैं और वो अगर सपोज करिए वो हरे कलर में है, ठीक है, तो सिचुएशन कुछ सिचुएशन कंसीडर की थी हमने। तो सिचुएशन में क्या था कि बीटल वो है वो पत्तियों के कलर में छुप जाती है। तो उस कंडीशन में क्या है, जो क्रोस है वो उनको नहीं देख पाते हैं। जब उनको क्रोस नहीं देख पाते तो वो खा नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर वही हम सपोज करें कि बीटल है वो ब्लैक कलर में है, सॉरी ब्लैक नहीं, ब्लू कलर में है, ब्लू कलर में है। तो ब्लू कलर में है तो क्या, अब ग्रीन में ब्लू कलर तो आसानी से दिख जाता है, वो तो लाइट कलर होता है। तो क्रो उसको आसानी से देख सकता है बीटल को, और वो खा जाता है उस कंडीशन में। अब इन दोनों कंडीशन में हमने उनकी बात की थी कि सपोज करो कि कहीं ऐसा होता है कि जो बीटल्स है वो नीले कलर में है और उनको क्रोस खा जाते हैं सारे। तो फिर अभी एक तो बीटल जो है वो ऐसे ग्रीन कलर में है, ठीक है, तो ब्लैक कलर के तो वो सॉरी ब्लू कलर के तो ऑलमोस्ट वो खा जाएंगे। तो 2 4 6 बचे कौन से वाले, ग्रीन कलर वाले। तो ग्रीन कलर वाले तो वो ग्रीन कलर वाले हैं तो ग्रीन कलर वाले पैदा करेंगे। वो जो उनके बच्चे हैं वो भी ग्रीन कलर में हुए, तो फिर वो नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली है वो भी ग्रीन कलर में होगी, है ना। तो अब ऐसे करते क्या है, वहां पे पॉसिबिलिटी है कि जो ग्रीन कलर की जो बीटल्स है वो ज्यादा हो जाए, है ना। अब हम बात कर रहे थे किसके बारे में, ब्लैक नहीं, ग्रीन कलर के बारे में। अब ग्रीन कलर में क्या होगा, ग्रीन कलर में मोस्ट ऑफली ये है कि जो बीटल है वो ग्रीन कलर में हो जाएंगे सारे के सारे। तो यही एक मतलब एक कारण होता है कि जो एक स्पाइसेस है या फिर एक क्या बोलेंगे इसको, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहीं ना कहीं हमको ज्यादा देखने को मिलता है ना। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है बहुत सारी। ये एक आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन हमने इसको कंसीडर किया था। But there are interesting difference into the two situations. In the first case, the variation becomes because it gave a survival advantage. In other words, it was naturally selected. We can see that the naturally selected is extended by the cross. The more cross there are, the more rats beetle would be eaten. इसमें शायद रेड बिलू नहीं थे, वो रेड थे, जो भी है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो रेड बीटल्स है उनको क्रोस ज्यादा खाएंगे। एंड द मोर द प्रोपोर्शन ऑफ द ग्रीन बीटल्स इन द पॉपुलेशन वुड बी, और वो जो ग्रीन बीटल्स हैं उनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। This natural selection is directing evolution in the beetles population. It result is adaptation in the beetles population is to fit in their environment better. In the second situation, the color change gone
नो सर्वाइवल एडवांटेज इंस्टेंट। अगर वो दूसरे केस की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पे रेड बीटल्स है सारे, तो उनके लिए कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है। इट वाज सिंपली अ मैटर ऑफ accidental survival of beetles of the one color that change on the common characteristics of the uh, resultant population. The elephant would not have caused them major havoc in the beetles population. In the beetle population had been very large, so accidental is small population can change the frequency of some genes in the population, even if they give on a survival advantage. This is the notion of genetic drift, which provides diversity without any adaptation. Diversity without any adaptation इसको बोलते हैं। Now consider a third situation. एक और situation हमने यहाँ पे consider की है। In this, as the beetle population begins to expand, the bushes start suffering from the plant's disease. The amount of leaf material of the beetles is reduced. The beetles are poorly nourished. As a result, in average weight of the adult beetle increase from what it is used to be a leaf were plentiful, but there is no genetic change occurring after a few years, and a few better generation of such scarcity. The plant's disease are an element. There is lot of leaves food in this time. The we expected of the weight of beetles to be क्या क्या लिखा है। अब हम पढ़ेंगे 9.3.2 acquire and inherited traits। क्या होता है acquired and inherited traits? ट्रेड्स क्या होता है ये तो आपने सुना ही होगा, शायद जरूर सुना होगा। We discuss the idea that the germ cell is sexually reproducing population are made in specialized reproductive tissues। reproductive tissues आपने पढ़े हैं, reproductive tissues भी आपने पढ़े हैं। If the weight of the beetles is reduced because of starvation, that will not change of the DNA of the germ cells। मतलब पहली सिचुएशन में क्या पढ़ा था कि उन सभी का जो है वो वेट बढ़ गया है, लेकिन हम इसके सिचुएशन में क्या पढ़ रहे हैं कि उन सभी का वेट रिड्यूस हो रहा है, घट गया है। Therefore, low weights is not a trait that can be inherited by the progeny of the starving beetles. Therefore, even if some generation of beetles are low in beetles becomes of starvation, that is not an example of evolution, since the change is not inherited over generation। over generation मतलब ये generation से generation में जो change आता है उसकी बात कर रहे हैं हम। Changing is non-reproductive tissues cannot be passed on the DNA on the germ cells. Therefore, the experience of an individual starting the life cannot be passed on its progeny, cannot direct evolution। Consider another example of how an individual cannot pass on to the progeny of the experiment. It is lifetime. It be breed a group of mice. All their pregnancy will have tails. The expected now if the tails of these mice are removed by surgery on the each generation, do these tailless mice have tails progeny? The answer is no, and that makes sense because removal of the tails cannot change in them, so gains of germs can cells of the mice। यहाँ पे एक अगेन एक फेमस पर्सनैलिटी है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। डार्विन के सिद्धांत आपने जरूर सुने होंगे कहीं ना कहीं पे फिजिक्स में।
तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है।